विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन में एक एक पेयर दिया है, उस पेयर में से किस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है वो बताना है आपको। तो पोलैरिटी क्या होती है? बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, एक पोलर एक नॉन पोलर। अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात करूं तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये परफेक्टली इक्वली शेयर्ड होंगे, तो इसमें कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगी, तो इसको नॉन पोलर बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस बॉन्ड को पोलर बोलते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम्स के बीच में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग एटम्स, मोर इज पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। नाउ फर्स्ट CH and CBr, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन CH इज लेस एंड बिटवीन CBr इज मोर, इसलिए CBr बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, मोर पोलर। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इसके बॉन्ड इसके बीच का ज्यादा है डिफरेंस। कैसे पता चलेगा? देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे होता है ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में। अब पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात? तो कार्बन से नाइट्रोजन और कार्बन से ऑक्सीजन, किसका गैप ज्यादा है? कार्बन से ऑक्सीजन। ठीक है ना? फिर तो इसमें से कौन ज्यादा पोलर है? CO बॉन्ड। यहाँ पे देखो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर, इसमें CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि देखो कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, नीचे सल्फर है। ठीक है ना? तो कार्बन और देखो, जब आप इस तरफ जाते हो, यहाँ जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऐसा ही होता है ना? तो इसका मतलब क्या है? नीचे आने पे थोड़ी सी कम होगी, तो इसके बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए CO बॉन्ड मोर पोलर है। सिंपल सा क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे था ये। नेक्स्ट, in which CC single bond of the inductive effect is expected to be least। ओके, ये समझते हैं है क्या पहले, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं पहले। ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको मैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा? ब्रोमीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये जो शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स ब्रोमीन, ये सिर्फ एक बॉन्ड तक सीमित नहीं रहेगा। अब देखो, कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे कार्बन पे कोई चार्ज है नहीं, तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो क्या होगा? थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि इन इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना CBr बॉन्ड का शिफ्ट हुआ। समझ में आई बात? इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अब क्योंकि इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से हाँ इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे फिर से, तो डेल्टा 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 पॉजिटिव। ठीक है, और कम पॉजिटिव आएगा। तो सबसे कम शिफ्ट किस में हुआ? यहाँ पे थर्ड वाले कार्बन में, लास्ट वाले कार्बन में, यहाँ पे सबसे कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको ना इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम कहाँ होगा? जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट सबसे कम है, वो इन दोनों के बीच में है, C2 C3 के बीच में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस, जो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है
एज नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस। मेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, मेन तो सी और बी आर के बीच में था ना, है ना। मेन तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, इसके बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड आते जाएंगे, जितना आप इससे दूर जाते जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही ऑपरेट करता है, डबल में करता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में लीस्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट।